गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी आपके क्लास 4 का भाषा परिचय पढ़ेंगे और भाषा परिचय ये आपकी बुक है जो कि ग्रामर से व्याकरण से रिलेटेड है, संबंधित है और हम लोग इसको पढ़ेंगे। हमने कल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अभी और आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या है और भाषा हमारे अपने विचारों का व्यक्त करने की माध्यम है और ये मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक लिखित जो हम लिख करके व्यक्त करते हैं और दूसरा मौखिक जो हम मुख से बोलते हैं और अगला सुनता है। और फिर हम लोग इसमें दूसरा पार्ट है व्याकरण। भाषा और व्याकरण नाम है लेसन का। तो हमने भाषा के बारे में कल आपको बताया था और अभी हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो यहाँ पे व्याकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है। भाषा की शुद्धता और एकरूपता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। व्याकरण के नियम में अशुद्धियों का ज्ञान कराते हैं। नियम भाषा के 3 मुख्य अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण मेन काम करता है कि हम क्या शुद्ध रूप से लिखेंगे, कैसे शुद्ध रूप से बोलेंगे, कैसे शुद्ध रूप से क्या करेंगे, इन सब का प्रयोग करना हम भाषा के द्वारा सीखते हैं। और कैसे हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे दूसरे को और दूसरा समझेगा, तो ये काम हम भाषा के द्वारा करते हैं। लेकिन भाषा हम शुद्ध रूप से कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सब का काम व्याकरण है, व्याकरण का है। व्याकरण हमें बताता है कि हम किस तरह से शुद्ध रूप से लिखेंगे और किस तरह से शुद्ध रूप से प्रयोग करेंगे। और भाषा की शुद्धता और उसकी एकता को बनाए रखना व्याकरण का काम है। और व्याकरण के कुछ नियम होते हैं जो हम क्या अशुद्धियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसका हमें ज्ञान कराते हैं। भाषा के 3 मुख्य पार्ट हैं। कौन कौन से 3 मेन इसके अंग हैं? जिस तरह हमारी बॉडी होती है, इस पर बहुत सारे आर्गन होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं हमारे शरीर पे, उसी तरह से भाषा के भी 3 मेन होते हैं, अंग होते हैं। भाषा के मेन रूप से 3 अंग हैं। भाषा का पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। तो सबसे पहले हम वर्ड सीखते हैं, आप भी सीखते हैं। छोटी क्लास में आपने देखा होगा, सबसे पहले आपका से ज्ञ तक पढ़ते हैं, अ से अह तक पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये सब अल्फ़ाबेट या वर्ड है। और वर्ण के बाद क्या होता है? तो जो क ख ग घ पढ़ते हैं, ये सब इनको मिला के इनको एक साथ करके कोई हम नया शब्द बनाते हैं। तो जब हम अल्फ़ाबेट को, वर्ण को एक साथ क्रमबद्ध रूप से रखते हैं और उसका कुछ निश्चित मतलब होता है तो वो शब्द होता है। फिर हम कुछ कहना चाहते हैं तो अपने कहने के लिए हम क्या करते हैं? कई शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को एक साथ मिलाते हैं और एक वाक्य बनाते हैं और हम अपनी बातों को कह पाते हैं। तो इस तरह से व्याकरण के 3 मुख्य विभाग अंग होते हैं भाषा के, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसी तरह से व्याकरण के भी मुख्यतः 3 विभाग हैं। इसके भी 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण विचार रहता है, फिर शब्द विचार रहता है, फिर वाक्य विचार। सुंदर और शुद्ध भाषा बोलने तथा लिखने के लिए बनाए गए नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो सुंदर और शुद्ध हम भाषा बोलें और लिखें, इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें क्या करता है, किस चीज़ का ज्ञान देता है? हमें शुद्ध और प्रभावी भाषा लिखने और बोलने का ज्ञान कराता है। इस तरह से ये आपका चैप्टर एंड हुआ, समाप्त हुआ और हम लोग कल इसका क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ, हिंदी भारत की राजभाषा है या नहीं है और है तो क्यों है, व्याकरण